जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है आईटेल मोबाइल ने। I have a vision. Do you? डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन के नए अमेरिकी सदर बनने का इम्कान। विस्कॉन्सिन के बाद अमेरिकी रियासत मिशिगन से भी जो बाइडेन कामयाब। 2016 के इंतखाबात में यहां से ट्रंप कामयाब हुए थे। बाइडेन के मजमूई इलेक्टोरल वोट 264 हो गए। जो बाइडेन को सदर बनने के लिए 6 इलेक्टोरल वोट दरकार। बाइडेन को निवाडा, मेन और एरिजोना में भी बढ़तरी। ट्रंप को पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, अलास्का में बढ़तरी हासिल। चारों रियासतों में इलेक्टोरल वोटों की तादाद 56 है। चारों रियासतों में जीतने पर ट्रंप के इलेक्टोरल वोट 268 हो जाएंगे। जो बाइडेन अमेरिकी तारीख में 7 करोड़ वोट लेने वाले पहले सदारती उम्मीदवार बन गए। After a long night of counting, it's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency. I'm not here to declare that we've won, but I am here to report when the count is finished, we believe we will be the winners. डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा है कि नताइज सामने आ रहे हैं, हम जीत रहे हैं। जीत के लिए पुरुमीद हूं, लेकिन अभी ऐलान नहीं कर रहा। डेलावेयर में खिताब करते हुए कहा कि वाज़ेह हो गया कि हम मतलूबा इलेक्टोरल वोट हासिल कर लेंगे। वोटों की गिनती मुकम्मल होगी तो हम जीत जाएंगे। पॉपुलर वोट का फर्क भी बढ़ता जाएगा। जीत मेरी नहीं, तमाम अमरीकी अवाम की होगी। They're trying to cheat. They're trying to cheat. They have 3x5 printed big posters in polling locations all over the city saying to vote for Biden and Harris, which is totally illegal. They're passing out flyers. The supervisors of elections, we have them on video, certain ones wearing literally Biden-Harris face masks. ट्रंप को पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और मिशिगन के नताइज पर एतराज़ात। अमरीकी सदर ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में डेमोक्रेट्स पर धांधली का इल्जाम लगा दिया। कहा कि पोलिंग स्टेशन पर अमले ने बाइडेन और हैरिस की तस्वीर वाले मास्क लगा रखे थे, जो इंतखाबी कवानीन की खिलाफवर्जी है। पेंसिल्वेनिया के नताइज के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। ट्रंप कैंपेन मैनेजर ने कहा कि विस्कॉन्सिन की कई काउंटीज में वोटिंग की बेजाब्तियां की गई। विस्कॉन्सिन इलेक्शन में ओहदेदार ने धांधली के इल्जाम मुस्तरद कर दिए। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने मुजाहिरा। ट्रंप पेंस व्हाइट हाउस खाली करो के नारे। हर वोट गिनो, वोट को तहफ्फुज दो के कदमे उठाकर रैलियां। मिशिगन में धांधली के इल्जाम लगाकर रिपब्लिकन्स का गिनती रोकने के लिए एहतजाज। अमेरिका में आलमी मुबस्सिर मिशन की सरबराह ने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इंतखाबात में धांधली के इल्जामात जमहूरियत पर आवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाने के मुतरादिफ हैं। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप ने इलेक्शन की रात ही बद इंतजामी के बेबुनियाद इल्जामात लगाए। अमेरिका में इंतखाबी नताइज आने के साथ ही गिरजाघरों में दुआई तकरीबात। सूरत हाल पुरअमन रहने की दुआएं। जमहूरियत के हक में शम्मे रोशन। अमरीकी सेनेट में डेमोक्रेट्स को 12 और रिपब्लिकन्स को 18 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। सेनेट में रिपब्लिकन्स की 48 और डेमोक्रेट्स की 47 सीटें हो गईं। 5 के नताइज आना बाकी हैं।
सेनेट में अक्सरियत के लिए रिपब्लिकन्स को मजीद 3 और डेमोक्रेट्स को 4 सीटें दरकार। ऐवान नुमाइंदगान की 534 में से 390 नशिस्तों के नताइज का ऐलान। डेमोक्रेट्स 203 और रिपब्लिकन्स 188 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। ऐवान नुमाइंदगान में अक्सरियत के लिए 218 नशिस्तें जीतना लाज़मी। अमरीकी सदारती इंतखाब पर पाकिस्तानी अवाम की तरफ से भी भरपूर दिलचस्पी का इजहार। सोशल मीडिया पर ट्रंप और जो बाइडेन के मीम बन गए। बाइडेन की बढ़तरी कम होने पर उनका मीम सामने आया कि घबराना नहीं है। ट्रंप के नाम पर वोट को इज्जत दो का जाली ट्वीट सामने आ गया। पाकिस्तानी सियासतदानों के भी तबसरे। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा कि व्हाइट हाउस के बाहर कंटेनर लग चुके, ट्रंप हार चुका, हो सकता है कि वो व्हाइट हाउस से बाहर निकलने से भी इनकार कर दे। बरतानिया में बुध को कोरोना से रिकॉर्ड 492 अमवात। केसेस की मजमूई तादाद 10 लाख से तजावुज कर गई। बरतानिया में आज से दूसरे लॉकडाउन का आगाज। पाबंदियां 2 दिसंबर तक जारी रहेंगी। इटली में 1 माह के लिए रात का कर्फ्यू नाफिज। अफ्रीकी मुल्क कीनिया में रात के कर्फ्यू में जनवरी तक तौसी। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के खदशे के पेश नजर तफरीही पार्कों को शाम 6 बजे, शादी हॉल्स, मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद करने का फैसला। तालीमी इदारों में मौसमी सरमा की तातीलात मुकर्ररा वक्त से पहले करने पर गौर। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा है कि सिंध में कोरोना केसेस की शरह बढ़कर 6.5% तक पहुंच गई है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए अवाम SOPs पर अमल करें। कराची में आमिल बनकर खातून से ज्यादती की कोशिश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम को दादा भाई टाउन से पकड़ा गया। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मख्तूब इलाकों से मोटरसाइकिलें चोरी करने वाले 6 मुलजिमान गिरफ्तार। लाहौर गवाल मंडी में दुकान में डकैती। CCTV वीडियो में मोटरसाइकिल सवार डाकू को नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार होते और असलहा लहराते देखा जा सकता है। सुंदर के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी। डाकू शहरी से नकदी छीन कर फरार। एमबीए कॉलेज के नजदीक वार्डन और मोटरसाइकिल सवार का झगड़ा। वार्डन ने वीडियो बनाने वाली खातून से मोबाइल फोन छीन लिया। खातून मोबाइल फोन वापस मांगती रही। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर का नोटिस, वार्डन मौतल। वज़ीर आज़म की मामले ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा है कि आइंदा साल से प्राइमरी स्कूल के तलबा और तालिबात को वसीला तालीम के तहत सेमाही वजीफा दिया जाएगा। लड़कियों को 2000 रुपए जबकि लड़कों को 1500 रुपए दिए जाएंगे। लाहौर के शालामार स्टेशन के करीब बने बैरियर से ट्रेलर टकरा गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक ट्रक की टक्कर से बैरियर गिर गया। जद में आकर 2 गाड़ियां तबाह। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच कोयटा पहुंच गए। कहा कि 7 नवंबर को कोयटा में ओहदेदारों और हम ख्याल साथियों का इजलास बुलाया है। इजलास में मुस्तकबिल के लाएअमल का फैसला करेंगे। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के सदर के ओहदे से जबानी इस्तीफा दिया है, तहरीरी नहीं। ताहम अब मुस्लिम लीग नून में वापसी का इम्कान नहीं है। बोले नवाब सनाउल्लाह ज़हरी मुस्लिम लीग नून छोड़ने या ना छोड़ने का खुद बेहतर तौर पर बता सकते हैं। सनाउल्लाह ज़हरी मुस्लिम लीग नून की टिकट पर रुकन बलोचिस्तान असेंबली है। लाहौर में एहतजाज करने वाले किसानों पर पुलिस का लाठीचार्ज। पानी की तोप चला दी, कई किसान गिरफ्तार। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद धरना खत्म। मरीम नवाज की हुकूमत पर तनकीद। कहा कि जुल्म की भी कोई हद होती है। किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। इनकी पैदावार को जखीरा करके गंदम चीनी स्कैंडल में अपने ATMs को नवाजा जा रहा है। पंजाब फिरदौसा शेखवान ने जवाब दिया कि नून लीग ने अपने 5 साल में किसानों को क्या रिलीफ दिया था।
बिलावल भुट्टो को गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन की जानिब से बिलावल भुट्टो को नोटिस जारी करने पर पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान का एहतजाज। कहा कि बिलावल भुट्टो एक सियासी जमात के सरबराह हैं, विफाकी वजीर नहीं। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम और वज़रा को खिलाफ वर्जी का नोटिस क्यों नहीं जारी किया? क्या वजीर आजम इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां नहीं उड़ाई? चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने कहा है कि गिलगित का इलेक्शन साफ शफाफ और आजादाना होगा। धांधली की अफवाहें बेबुनियाद हैं। 2020 में वोटर्स की तादाद में 1 लाख से जायद का फर्क आया है। इस मरतबा के इलेक्शन में फौज का कोई अमल दखल नहीं होगा। पुलिस रेंजर्स FC के एहलकार सिक्योरिटी देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को LOC की ताज़ा तरीन सूरत हाल और फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने LOC के दोनों तरफ भारतीय जारहियत के शिकार कश्मीरियों के जज्बे को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज LOC के साथ रहने वाले लोगों के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को यकीनी बनाएगी। आर्मी चीफ को रावलपिंडी कैंटोनमेंट में जारी तरक्याती कामों पर भी ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने तरक्याती कामों की रफ्तार पर इजहार इत्मीनान किया और सिविल इंतजामिया के किरदार को सराहा। तर्जमान चीनी वजारत खारजा ने कहा है कि CPEC के आगाज से अब तक बड़ी पेशरफ्त हुई। $25 अरब की बराह रास्त सरमायाकारी से बड़े मंसूबे मुकम्मल हुए। लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो बिजली से चलने वाला पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबा है। मंसूबे से तवानाई की तरसील और रोजगार के मौके हासिल हुए। रवा साल पहले 6 माह के दौरान गवादर पोर्ट पर शिपिंग कार्गो का आगाज हुआ। शिपिंग कार्गो से अफगानिस्तान तक 20,000 टन इजनास पहुंचाई गई। करतारपुर राहदारी की पहली सालगिरह 9 नवंबर को मनाई जाएगी। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड का कहना है कि 1000 से जायद सिख यात्री और हिंदू ज़ायरीन की आमद मतवक्के है। वजारत मजहबी अमूर वजारत खारजा के जरिए भारत से सिख यात्रियों की आमद पर बात करे। पाकिस्तान ने बारहा भारत से बजरिया राहदारी यात्रियों की आमद की दरख्वास्त की है। अयाज लतीफ विलीजो की क़यादत में मोहब्बत सिंध बेदारी मार्च लाड़काना पहुंच गया। अयाज लतीफ विलीजो ने कहा कि जज़ायर और सिंध की तकसीम का सौदा हरगिज नहीं होने दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत 14 साल से सिंधियों का खून चूस रही है। अवाम गंदा पानी पीने पर मजबूर है। अवाम का कोई मसला हल नहीं हो रहा। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से मुल्क सियासी इज़्तिराब का शिकार है। मुल्क भर में महंगाई और बेरोजगारी में परेशान कौन इजाफा हुआ। फ्रांस से खरीदे गए राफेल तैयारों में से मजीद 3 तैयारे भारत पहुंच गए। इससे कबल 5 राफेल तैयारे 10 सितंबर को भारतीय फजाइया में शामिल हुए थे। भारत ने 2016 में फ्रांस से 36 राफेल तैयारों का सौदा किया था। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 237 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। सऊदी अरब में निजी शोबे में आजिर और अजीर के दरमियान मुलाजमत मुआहिदों के नए असूल मुतारिफ। गैर मुल्की कारकुन मुआहिदा खत्म होने पर कंपनी की मंजूरी लिए बगैर दूसरी कंपनी में काम कर सकेंगे। गैर मुल्की कारकुन को एग्जिट, री एंट्री और फाइनल एग्जिट की आज़ादी होगी। मुलाजमत मुआहिदों के नए असूल मार्च 2021 में नाफिज होंगे। महदूद उम्रा प्रोग्राम का तीसरा मरहला, मस्जिदुल हराम के तमाम दरवाजे खोल दिए गए। मस्जिदुल हराम के 19 दरवाजे नमाजियों की आमदरफ्त के लिए मुख्तस किए गए हैं। नमाज का इजाजतनामा रखने वाले सिर्फ उन दरवाजों से दाखिल हो सकेंगे। उम्रा ज़ायरीन के लिए बाब, मलिक फहद, अजियाद, अल सफा और मरवाम मुख्तस हैं।
रशीदा तलीब और इल्हान उमर दोबारा ऐवान नुमाइंदगान की रुकन मुंतखब हो गई। रशीदा तलीब और इल्हान उमर ने पहली मुसलमान अरकान कांग्रेस मुंतखब होकर तारीख रकम की थी। रशीदा तलीब और इल्हान उमर को सदर ट्रंप की जानिब से मुसलसल लफ्जी हमलों का सामना करना पड़ा था। फलस्तीनी निजात अमरीकी ईमान जोजे भी कोलोराडो से ऐवान नुमाइंदगान की रुकन मुंतखब हो गए। अमरीका में ट्रांसजेंडर अफराद भी सेनेटर मुंतखब। रियासत डेलावेयर और वर्मोंट से डेमोक्रेट उम्मीदवार सारा मैकब्राइड ने 86% और टेलर स्मॉल ने 40% से ज्यादा वोट हासिल किए। अरब अमारात की एक और फसाई कंपनी का इसराइल के लिए परवाजें चलाने का ऐलान। 26 नवंबर से दुबई तेल अवीव के दरमियान परवाजें चलाई जाएंगी। अमारात और इसराइल ने 15 सितंबर को अमन मुआहिदा और सिफारती ताल्लुकात का ऐलान किया था। छोटी छोटी उंगलियों का बड़ा कमाल। कमसिन टाइपिंग मशीन की स्पीड देखकर सब हैरान। 5वीं क्लास का साथ 1 मिनट में अंग्रेजी के 170, उर्दू के शायद अल्फाज टाइप कर लेता है। साथ का कहना है कि टाइपिंग स्पीड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना उसका ख्वाब है। क्रिसमस में तो अभी 45 रोज हैं, ताहम वस्ती लंदन में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर रिवायती क्रिसमस लाइट्स रवा बरस मुअय्यन वक्त से 3 हफ्ते पहले ही रोशन कर दी गई। कोरोना वबा के सबब स्ट्रीट पर वो रौनक नजर आ रही है जो उसका खासा है। स्पेन के राफेल नडाल की प्रोफेशनल टेनिस में 1000 फतुहात मुकम्मल। राफेल नडाल 1000 प्रोफेशनल मैचेस जीतने वाले चौथे प्लेयर। अमेरिका के जेमी कॉनर्स 1274 फतुहात के साथ पहले नंबर पर। पार्टनर की इंजरी के बायस एहसामुल हक पेरिस मास्टर्स में एक्शन से महरूम। डबल्स के पहले मैच से कबल एहसाम के पार्टनर जख्मी हो गए। पार्टनर की इंजरी की वजह से एहसामुल हक को मैच से दस्तबरदार होना पड़ा। We're sending a message. What did you do? We'd rather be dead than submit to the system. और शहर के मालदार अफराद चोरों के निशाने पर। चोरी के साथ साथ घर में तोड़फोड़ करने वाले गिरोह की कहानी। एको बूमर्स का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 13 नवंबर को रिलीज की जाएगी। Hello?